घर में नहीं पता सब रागिनी कन्हैया की है, खोटी कन्हैया की। महारानी उदास होती है, कहती है नारद चली जा। जवाब दिया मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, या तो मुझे एक पुत्र दे दो वरना मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। नारद कहने लगे पुत्र क्या झोली में पड़े हैं जो निकाल के तुम्हें दे दे? चली जाओ, शीघ्र तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। ध्यान देना मेरी मैया। और भैया वहां से चली गई है। महारानी सुनी थी समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। बहुत समय हो गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद वन में शिकार खेलने गए। जंगल में जब गए तो वहां पर रात हो गई भैया। घर आए थे तो घर के दरवाजे बंद थे। विचार किया क्यों ना आज बड़ी रानी के पास जाए, तो बड़ी रानी के करीब गए। जाग रही थी महारानी, क्योंकि जिसके दिल में कोई चिंता होती है मैया, जिससे कोई रोग होता है, चिंता होती है, तो उसे नींद वैसे भी नहीं आती। टोटी सी टटिया को हटा दिया है। जैसे हाथ में तलवार देखी है तो डरने लगी है महारानी। उत्तानपाद कहने लगे रो नहीं रानी, आज मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। कहा तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो हमें तो। आज बड़े प्रेम से जौ और घास की रोटी खिलाई और कहा महाराज आपको 56 प्रकार की व्यंजनों को खाने वाले भला इस हमारे जौ और घास की रोटी को क्या स्वीकार करेंगे? तो आज महाराज उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सुनीति मैंने बार बार मना किया था मेरा दूसरा विवाह ना करवाओ, लेकिन तुमने हरगिज नहीं मानी। सुनीति कहती है महाराज ये होनी बहुत बलवान है। इस वाणी ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा। बीता हुआ पल याद करके, बीता हुआ कल याद करके महारानी उदास हो जाती है। सारी रात वहीं पर बिताई है। तो ध्यान देना मेरी मैया। और भैया उसी दिन महारानी सुनीति गर्भवती हो जाती हैं और महलों में सुरची गर्भवती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। महारानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया तो जंगल में मंगल हो गया। और इधर महारानी सुरची ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन फर्क इतना था भैया, ध्यान भैया, एक के शरीर सुव्यंजनी परदासियां बना कर लाई।
सुनीति के पास कोई नहीं गया। बड़ी मुश्किल से जौर घास की रोटी सुबह से संध्या तक मिल पाती है, और इधर सुरजी को दास दासियां बड़े सेवा में लगे हुए हैं, मग्न हैं। दास दासियां सेवा कर रही हैं सुरजी की। धीरे धीरे नाम संस्कार कराया है, तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरजी के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। मैया सुरजी के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए हैं तो खेलने के लिए जाते हैं। खेलने जाते हैं तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, भैया हम सब इस नगर से आते हैं और ये पता नहीं कहां से आ जाता है। उत्तम कहते हैं ये हमारा भाई है, इन्हें भी खिलाओ। खेल बड़े प्रेम से ध्रुव और उत्तम खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओ, भगवत आत्माओ। खेल खेलते समय बच्चे आपस में विचार कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं हमारी माता ने खीर खिलाई, कोई कह रहे हैं हमारी माता ने पूड़ी खिलाई, कोई कह रहे हैं खीर खिलाई, कोई कह रहे हैं पूड़ी खिलाई, कोई कह रहे हैं कचौड़ी खिलाई। महाराज अब ध्रुव बातों को सुनते रहे मैया, और जब खेल खेलने के बाद पहुंचे हैं तो अपनी मैया सुनीति से समझाए कि एक बात कही, मैया एक काम करो ना, खीर पूड़ी पुआ क्या होता है बनाओ, हम भी खाएंगे। जवाब दिया मेरे लाल ये कोई खाने वाले व्यंजन नहीं होते। बच्चे वाला वैसे कह रहे होंगे क्योंकि मैया के पास इतनी सामग्री नहीं थी बंदो जो माँ अपने बच्चे को बनाकर खीर पूड़ी खिला सकती। ध्रुव हट कर गए हैं, जिद कर गए हैं कि मैया मुझे खीर पूड़ी पुआ बनाकर खिलाओ। तो आज मैया समझाती है लाला ये कोई खाने वाले व्यंजन नहीं होते, क्योंकि बताया है बाल हट और बाल हट परीक्षित महाराज बहुत बुरी हट होती है। बाल हट और बाल हट, त्रिया हट और त्रिया हट। अगर स्त्री रूठ जाए ना कि नेट वाली साड़ी वो मच्छरदानी वाली चाहिए, हाँ 2000 रुपये वाली चाहिए तो चाहिए, और अगर साड़ी आएगी तो ठीक है शाम को भोजन पानी ठीक से मिल जाए, वरना समझो काली निकलेंगी शाम के लिए महाराज, है ना। त्रिया हट और त्रिया हट, एक वो त्रिया जो शरीर में रहती है जब हट जाती है कहते भैया इसकी नवजी नहीं बोल रही, नाड़ी नहीं बोल रही है, अब ये गया काम से, और नाड़ी जब चली जाती है वापस लौट कर नहीं आती है। बाल हट और बाल हट, सर के बाल अगर सफेद पड़ जाए परीक्षित महाराज तो चाहे कितनों डाई लगाई हो, केस काला मेहंदी लगाई हो, लेकिन वे सफेद ही रहे, काले नहीं हुए हैं, है ना। बाल हट और बाल हट, और बच्चा अगर रूठ जाए, नाराज हो जाए, जिद कर जाए हमें वो चीज चाहिए, चाहिए तो चाहिए, क्योंकि बाल हट और बाल हट बहुत बुरी हट बताई है महाराज। देखिए एक दृष्टांत है छोटा सा महाराज। एक भैया थे, तो भैया कैसे बताएं भैया, हाँ जो शर्ट में अंगूठा डाले घूम रहे हैं ना पीतम